चौथा बाब। मर्दकी आस्तर से मदद तलब करता है। जब मर्दकी को वो सब जो किया गया था मालूम हुआ तो मर्दकी ने अपने कपड़े फाड़े और टाट पहने और सर पर राख डालकर शहर के बीच में चला गया और बुलंद और पुरदर्द आवाज से चिल्लाने लगा। और वो बादशाह के फाटक के सामने भी आया, क्योंकि टाट पहने कोई बादशाह के फाटक के अंदर जाने ना पाता था। और हर सूबे में जहां कहीं बादशाह का हुक्म और फरमान पहुंचा, यहूदियों के दरमियान बड़ा मातम और रोजा और गिरियाजारी और नोहा शुरू हो गया और बहुतेरे टाट पहने राख में पड़ गए। और आस्तर की सहेलियों और उसके ख्वाजा सराओं ने आकर उसे खबर दी। तब मलिका बहुत गमगीन हुई और उसने कपड़े भेजे कि मर्दकी को पहनाएं और टाट उस पर से उतार लें, पर उसने उनको ना लिया। तब आस्तर ने बादशाह के ख्वाजा सराओं में से हत्ताक को, जिसे उसने आस्तर के पास हाजिर रहने को मुकर्रर किया था, बुलवाया और उसे ताकीद की कि मर्दकी के पास जाकर दरियाफ्त करे कि ये क्या बात है और किस सबब से है। सो हत्ताक निकलकर शहर के चौक में, जो बादशाह के फाटक के सामने था, मर्दकी के पास गया। तब मर्दकी ने अपनी पूरी सरगुजश्त और रुपए की वो ठीक रकम उसे बताई जिसे हामान ने यहूदियों को हलाक करने के लिए बादशाह के खजानों में दाखिल करने का वादा किया था, और उस फरमान की तहरीर की एक नकल भी जो उनको हलाक करने के लिए शोषण में दी गई थी, उसे दी, ताकि उसे आस्तर को दिखाए और बताए और उसे ताकीद करे कि बादशाह के हजूर जाकर उससे मिन्नत करे और उसके हजूर अपनी कौम के लिए दरखास्त करे। चुनाचे हत्ताक ने आकर आस्तर को मर्दकी की बातें कह सुनाई। तब आस्तर हत्ताक से बात करने लगी और उसे मर्दकी के लिए ये पैगाम दिया कि बादशाह के सब मुलाजिम और बादशाही सूबों के सब लोग जानते हैं कि जो कोई मर्द हो या औरत बेबुलाए बादशाह की बारगाहे अंदरूनी में जाए, उसके लिए बस एक ही कानून है कि वो मारा जाए, सिवा उसके जिसके लिए बादशाह सोने का असा उठाए ताकि वो जीता रहे। लेकिन 30 दिन हुए कि मैं बादशाह के हजूर नहीं बुलाई गई। उन्होंने मर्दकी से आस्तर की बातें कहीं। तब मर्दकी ने उनसे कहा कि आस्तर के पास ये जवाब ले जाएं कि तू अपने दिल में ये ना समझ कि सब यहूदियों में से तू बादशाह के महल में बची रहेगी, क्योंकि अगर तू इस वक्त खामोशी इख्तियार करे तो खलासी और नजात यहूदियों के लिए किसी और जगह से आएगी, पर तू अपने बाप के खानदान समेत हलाक हो जाएगी, और क्या जाने कि तू ऐसे ही वक्त के लिए सल्तनत को पहुंची है। तब आस्तर ने उनको मर्दकी के पास ये जवाब ले जाने का हुक्म दिया कि जा और शोषण में जितने यहूदी मौजूद हैं उनको इकट्ठा कर, और तुम मेरे लिए रोजा रखो, और 3 रोज तक दिन और रात ना कुछ खाओ ना पियो। मैं भी और मेरी सहेलियां इसी तरह से रोजा रखेंगी, और ऐसे ही मैं बादशाह के हजूर जाऊंगी, जो आइन के खिलाफ है, और अगर मैं हलाक हुई तो हलाक हुई। चुनाचे मर्द की रवाना हुआ और आस्तर के हुक्म के मुताबिक सब कुछ किया।